हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फॉर सीआरएसयू एंड एमडीयू यूनिवर्सिटीज। देखिए, ये दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए है क्योंकि दोनों का ही सिलेबस सेम है, दोनों का पेपर सेम आता है। और जो यूनिवर्सिटी सीआरएसयू और एमडीयू को फॉलो करती है, जैसे कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है जो सीआरएसयू को फॉलो करती है, और एमडीयू को फॉलो है आईजीयू और डी क्रस्ट। ठीक है, ये दो यूनिवर्सिटीज। तो इन पांचों यूनिवर्सिटीज के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर सेम रहेंगे क्योंकि जो है आपका सिलेबस सेम है और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी सेम है। एमडीयू और सीआरएसयू दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांचों यूनिवर्सिटीज आपस में ही हरियाणा कनेक्टेड, और पांचों का ही जो क्वेश्चन पेपर पूछने का, क्वेश्चन पेपर्स का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो आपका 100% पेपर है वो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रहा था, जो सीरीज हमने पिछले साल की थी। इस साल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और आपको दावे के साथ 90% पेपर आपका यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 100% अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। अटेम्प्टिंग तो 100%, मतलब जो आपको चूज करने होते हैं ना, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और एक आपको करना होता है कोई भी। ठीक है, एक करना होता है, एक छोड़ देना होता है। तो इस तरीके से देखें तो 100% पेपर आपको देखने को मिलेगा, और ओवरऑल बात करूं तो 90%। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर 100% आ जाएगा, तो चॉइसेस आप देखोगे तो एक आध यूनिट में आपको ऐसा होगा कि एक आधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिला है, वरना सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेंगे। तो ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनके देखिए, जो ये क्वेश्चंस का अभी मैं आपको एक पीपीटी दिखा रही हूँ, इसी पीपीटी का पीडीएफ रूप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। हम क्वेश्चंस के लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं कि क्वेश्चंस के लिए भी आपसे पैसे मांगे, ऐसा कोई चीज यहाँ पे नहीं की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ो, आराम से अपनी तैयारी करो एग्जाम्स की। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों। इस टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं बाकी सारे बहुत सारे ऐसे पीडीएफ है, जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी हो गया। ठीक है, ये आपको आपके अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगा, या और भी टॉपिक्स हैं जिनके आपको, सभी तो नहीं बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके नोट्स आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए ना, वो आपको 100 रुपए में मिलेंगी, हर सब्जेक्ट की वीडियोस। कोई जरूरत नहीं है 10-10 हजार 5-5 हजार के कोई भी कोर्सेज परचेज करने की। सिर्फ 100 रुपए में सब इस पूरे सब्जेक्ट के, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड इवन बाकी सब्जेक्ट्स के भी कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाती हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे इन सभी की, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इन सभी की जो वीडियोस हैं आपको वो चैनल पे, इस पे हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है इस पे देखने को मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, उस फोल्डर पे जाइए। ठीक है, उस फोल्डर पे क्लिक करिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे, और आप वहां से परचेज कर सकते हो। एक ताला लगा होता है, आजकल का कॉन्सेप्ट ये है एप्लीकेशंस का, ताला लगा होता है वीडियोस पे, और जैसे ही आप परचेज करते हो, पेमेंट करते हो, वो ताले ओपन हो जाते हैं। तो जितनी भी वीडियोस है वो सारी रिकॉर्डेड है, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लीजिए। अभी ये ऐप पे आपको 250 का शो करेगा, 250 रुपीज का। करना क्या है, आपको ये एप्लीकेशन कोड है, ठीक है, ये आपको लगाना है। जैसे अभी ये 3 सब्जेक्ट की क्लासेस है, चाइल्डहुड कंटेम्प्रेरी लर्निंग टीचिंग कॉम्बो बना हुआ है, ये 450 का दिखा रहा है। ये जो भी स्टूडेंट इस कूपन को अप्लाई करेगा उसके लिए ये 300 रुपए तीनों कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग चाइल्डहुड का अलग से भी डला है कि भाई किसी को तीनों ना लेने हो, एक लेके देखना हो, तो आप अलग से भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, बट इस कूपन कोड को जरूर यूज करिएगा। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं वहां पे महंगा दिखा रहा है, तो आपका
तरीका जो होता है ढूंढने का वो सही नहीं होता है कि आप कूपन अप्लाई नहीं करते हो। कूपन जरूर अप्लाई कीजिए। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो ये एप्लीकेशन के लिए नंबर है। एप्लीकेशन रिलेटेड कोई इशू आपको आ रहा है डाउनलोड करने में एप्लीकेशन, या कोई परचेज करने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी क्वेरी भेजिए। आगे बात करें, देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इसके आंसर्स भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो वहां पे जाके आप आंसर्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के हैं। 100 रुपीज का पीडीएफ है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चंस के लिए कोई पेमेंट आपको नहीं देनी है। अगर कोई बुक आपके पास है तो जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स भी वहां पे दिए होंगे आपकी बुक में। आप वहां पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ये पीडीएफ लेना है। पर अगर आपने पहले से कोई पढ़ाई नहीं करी है, टाइम कम है आपके पास पढ़ने का, या आप अपनी लाइफ में और भी किसी काम में बिजी हो, शॉर्टकट के लिए, क्योंकि वहां पे ढूंढना पड़ेगा आपको, फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड, इजी लैंग्वेज में, फ्लो चार्ट्स के साथ, क्योंकि बीएड के अंदर हर पेपर में फ्लो चार्ट जरूर बनाने हैं। फ्लो चार्ट्स नहीं बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। साथ में लॉन्ग पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने हैं, पॉइंट वाइज लिखने हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा देखते हुए आपको जो है पीडीएफ हमने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, ये खुद आंसर्स मैंने फ्रेम किए हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दीज फॉर श्योर। ठीक है, शुरू करते हैं डिस्कशन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें, उसके बाद हिंदी मीडियम में करेंगे। आज मैं पहली वीडियो है तो इसलिए ये सारी बातें आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इतना मैं अपनी ऐप्स वगैरह के बारे में आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो मेक श्योर आप आज देख लें कि यहाँ पे पैटर्न जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्या रहता है। पहले इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बाद हिंदी मीडियम में सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो डिस्कस अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखिए मेन तो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ही है, इतना ही क्वेश्चन आता है। इसको अटैच करके बहुत कम पूछा जाता है, बट कभी कभी आ भी जाता है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी कभी एक चीज और पूछ लेता है कि फैक्टर्स बताइए जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, ये 100% क्वेश्चन आएगा। आप पिछले 5 साल में देखोगे तो 5 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैं एक की बात सबके अंदर, क्योंकि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये सबसे जरूरी जो है, सबसे पहला टॉपिक यही है। चाइल्डहुड मतलब बचपन, ठीक है, और डेवलपमेंट मतलब उस बच्चे का डेवलपमेंट होना, वो बड़ा हो रहा है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे तो क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए इस सब्जेक्ट में ना बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो थ्योरी है वो है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे की थ्योरी 99% मैं बोलूंगी, एक बार ये पिछले 5 साल में स्किप भी हो रखी है, 99% ये आपसे पूछी जाएगी। कभी कभी अगर ये 16 नंबर में नहीं आती है तो 16 नंबर का क्वेश्चन 8 और 8 नंबर में स्प्लिट हो जाता है और 8 नंबर में पूछ ली जाती है। या कभी कभी जैसे पूछ लेगा कि बताओ प्रिंसिपल्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थी पियाजे की थ्योरी की, अगर सिर्फ ऐसे एज अ पार्ट पूछ रहा है तो ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड एजुकेशनल implications ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटर एंड इंट्रा इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ये जो इंट्रा और इंडिविजुअल वाला है ना, ये कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है।
ठीक है, तो 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, और 16 में भी एज अ अटैचमेंट जैसे आप देख रहे हो थर्ड पार्ट अटैच होके ये क्वेश्चन बना दिया, तो ऐसे भी आ जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे मैं परसेंटेज बता देती हूँ, 95% क्वेश्चन आ सकता है। पिछले सालों में आप देखोगे तो एक बार ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ है, और एक बार स्किप भी हुआ हुआ है, और 3 बार एज अ 16 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ये पैटर्न इसका रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्ले। प्ले पे ना पहले क्वेश्चन नहीं आया करता था, पर पिछले 4-5 साल से ये क्वेश्चन फेवरेट हो गया है हरियाणा यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। व्हाट इज प्ले, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, डिफरेंशिएट बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं, ये इतना पार्ट 4 मार्क्स में भी आ सकता है। खाली पूछ ले कॉन्सेप्ट क्या होता है प्ले का या इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये भी 4 मार्क्स में आ सकता है। ये ज्वाइन होके क्वेश्चन एज अ 16 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है ये इसके चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी पूछ रहा है कि डिस्कस इन डिटेल साइन लर्निंग थ्योरी, जो जिसके फाउंडर कौन थे, टॉलमैन थे। टॉलमैन की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके चांसेस 50-50% है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ऐसे ही 6th क्वेश्चन, ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, अगेन 50-50% चांसेस, आ भी सकता है नहीं भी। इन दोनों में से एक थ्योरी जनरली पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीविएशन, ये आपका लास्ट यूनिट में चले गए हैं हम। डिस्कस चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए डेप्रीविएशन क्या है ये पूछा जाएगा, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 16 में ज्यादा चांसेस हैं, जनरली 16 में ही पूछा जाता है। और एक बच्चे का बचपन जो गरीबी में और ग्लोबलाइजेशन उसमें रहा है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा वो बच्चा होगा, उस कंटेक्स्ट में आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड प्रीवियस ईयर में हमें देखते रहने को मिलता रहा है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, एक्सप्लेन द ट्रायल एंड एरर मेथड जो है थॉर्नडाइक का, उसे आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन इंडिविजुअल 16 नंबर में आपका देखने को मिल सकता है आपको। थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, और अपने शब्दों में वो स्टोरी एक्सपेरिमेंट जो भी है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, अपने शब्दों में ऑन। ऐसे जो ये थ्योरीज है ना, ये सब्जेक्ट हो गया और आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हो गए, इनके लिए वीडियो लेक्चर्स आप देखते हो तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। अदरवाइज अगर रीड करके समझ रहे हो तो हो सकता है आपको 2 या 3 बार रीड करना पड़े फिर समझ आए। ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हो, बट 2 बार यहाँ पे थॉर्नडाइक वाले में रीडिंग देनी पड़ेगी कि ट्रायल एंड एरर का है क्या। ठीक है, अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, अब देखिए जितनी भी थ्योरी है ना, चाहे हम थॉर्नडाइक, पैवलॉव, गार्डनर, किसी की भी थ्योरी की बात करें, इन सभी की थ्योरीज के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हर बार हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। किसी भी थ्योरी को कर रहे हो तो वो थ्योरी क्या है, किसने फाउंड की, उसके उस थ्योरी का एक्सपेरिमेंट क्या था, और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या थे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, उसके फाउंडर कौन थे, उसका एक्सपेरिमेंट थ्योरी का, और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, अब ऐसे ही थ्योरी है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉर टीचिंग। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये 8 नंबर की थॉर्नडाइक की पूछी गई है और 8 नंबर की गार्डनर की पूछी गई है, लेकिन जनरली ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, ये अलग से 16 नंबर में, ये अलग से 16 नंबर में। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे की जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही गार्डनर की। अगर आप पिछले सालों में देखोगे तो ये थॉर्नडाइक की बात करें, टॉलमैन की थ्योरी की बात करें, तो उनसे ज्यादा बार ये पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पेरेंटिंग स्टाइल पे है। ठीक है, हाउ पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, किस तरीके से प्रभावित करता है। बेसिकली यहाँ पे आपको पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में ही बताना है। 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, उन चारों ऑथोरिटेरियन, निग्लेक्टफुल एंड वन मोर इज देयर। इन चारों के बारे में आपको बताना है, चारों का एक एक एग्जाम्पल जरूर आपको करना है।
इसका ना लेक्चर मैंने हमारे चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है। चेक गूगल इस पे यूट्यूब पे लिखिएगा पेरेंटिंग स्टाइल बीइंग अ बेस्ट टीचर। बहुत उम्दा तरीके से मैंने आपको बताया है कि जैसे हम देखते हैं शाहरुख खान वगैरह के बेटे हैं, सेलिब्रिटीज के बेटे हैं, तो उनकी पेरेंटिंग स्टाइल कैसी हमें देखने को मिलती है, एक मिडिल क्लास की, एक पुअर की कैसी पेरेंटिंग स्टाइल, जनरली एक्सेप्शंस हर जगह हैं, कैसी देखने को मिलती है, उस तरीके से हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत उम्दा लेक्चर है, एक बार जरूर देखिएगा। एंड ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे, इतने अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये आपको करना है। एंड ये क्वेश्चन 16 में ही आता है, क्योंकि है इतना बड़ा, इसका आंसर इतना बड़ा जाता है। अगर आप हर एक पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में एक पेज भी लिखोगे तो 4 पेज हो गया, और एक में आप बताओगे कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से 5 पेज का आंसर ये बहुत इजीली बन जाता है। तो जनरली ये 16 नंबर में ही आता है, पर कभी कभी यूनिवर्सिटी, जो कि नहीं पूछना चाहिए, इसको 4 नंबर में पूछ लेती है। और वहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 4 नंबर में इसको लिमिट कैसे करें इसके आंसर को। तो हाँ, ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। 16 नंबर में ही आए तो ठीक है, 4 में आ गया तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि क्या लिखे क्या छोड़े, तो चैलेंज रहता है। बट 4 नंबर में भी ये प्रीवियस ईयर में आता रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग किसने दिया है? हु इज द फाउंडर ऑफ? अगर पता है फाउंडर कौन है तो मुझे कमेंट करके लिख के बताइएगा किसने ये थ्योरी दी है। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये ना एक फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। ये 2019 से पहले तो इतना फेमस क्वेश्चन नहीं था, यूनिवर्सिटीज इस टॉपिक को छोड़ रही थी, पर पिछले सालों में ये 3-4 बार पूछ लिया गया रिपीटेड, मेन एग्जाम्स में भी, और जो रीअपियर के एग्जाम्स होते हैं ना उनमें भी पूछ लिया गया। तो अब ये एक फेवरेट क्वेश्चन बन गया है हरियाणा यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्पेसिफिकली एमडीयू और सीआरएसयू के अंदर, कि वो ये क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं कि एग्रेसिव के क्या क्या मेन कॉजेज हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट यू कैन डू टू कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर। आपसे पूछा है तो यहाँ पे आपको कॉमन मैन बन के आंसर नहीं करना है, आपको आंसर करना है एज अ टीचर आप क्या करोगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे आंसर में लिखा हो या नहीं, बट आप बीएड कर रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा एज अ टीचर का ही क्वेश्चन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप आंसर उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट ओनली 11 क्वेश्चंस आर देयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको आपका 100% अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर यहाँ से देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चंस को करिए, और कुछ करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एंड अब हिंदी में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, वृद्धि और विकास के बीच अंतर बताएं। वृद्धि एवं विकास में सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या करें। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में भी चर्चा करें। आसान प्रश्न है और हर साल ही पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। तीसरा प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण और शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। इंट्रा और इंटर व्यक्तिगत बच्चों का अर्थ भी आपको समझाना है। आगे बढ़ेंगे, चौथा प्रश्न है, खेल क्या है? खेल के महत्व पर चर्चा करें। खेल और खेलकूद में क्या अंतर है, यानी कि स्पोर्ट्स है ये बेसिकली। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में आ जाती है गड़बड़। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में क्या, खेल में। ठीक है, ये आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है, टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित साइन लर्निंग थ्योरी को विस्तार से उसकी चर्चा आपको करनी है। छठा प्रश्न, ब्रूनर के डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी पर चर्चा करें। जनरली ये दोनों क्वेश्चन साथ में नहीं आते, इन दोनों में से कोई एक दोस्तों पूछा जाता है। सातवां प्रश्न, अभाव यानी कि डेप्रीविएशन से आप क्या समझते हैं? और जिस बच्चे का जीवन बचपन जो है गरीबी और वैश्वीकरण में बीता है, तो उसके संदर्भ में चर्चा आपको करनी है। आठवां प्रश्न, सीखने से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि लर्निंग। ऐसे ही थोंडा का
गार्डनर की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। दोनों में से कोई एक आएगा या दोनों भी आ जाते हैं। नवा प्रश्न है पालन पोषण की यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन है कि शैली बचपन और किशोरावस्था के विकासात्मक पहलुओं को किस तरह से प्रभावित करती है, इसका विस्तार पूर्वक जो है इसके बारे में चर्चा करनी है। 10वां प्रश्न है कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच विस्तार से अंतर बताइए। 11वां प्रश्न, ये एक फेवरेट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटीज का बन गया है, एमडीयू और सीआरएसयू का स्पेसिफिकली। पहले तो इसको नहीं पूछा जाता था इस टॉपिक को इतना, बट एकदम से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। आक्रामकता के मुख्य कारणों का वर्णन करें, साथ में आपको बताना है इस व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए आप अध्यापिका के रूप में क्या जो है इसके लिए क्या करेंगे जो ये नियंत्रण में आ सके। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे आप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इन सभी का फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का नाम ये है हमारा, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है ताकि आप सभी को ढूंढने में आसानी हो। बाकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। एनी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ 100 रुपीज में सभी लेक्चर्स उस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 100 रुपीज में आपको क्लासेस लेनी है तो इस कोड को इस्तेमाल करें, क्योंकि दिखेगी आपको 250 की। आप जैसे ही ये कोड डालोगे तो वो कट के 150 रुपए इस पे लेस हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगी क्लासेस 100 रुपीज में सिर्फ। अगर कोई इशू आता है ऐप को डाउनलोड करने में या क्लासेस को परचेज करने में, तो आप ये हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर है, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेरीज आप यहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा। साथ में दोस्तों, इन जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इन सभी के आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही जो है आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक गिवन है, आप वहां से जो है इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो ब्रैकेट में हमने वो इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी में ये देख लीजिएगा। कई बार स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम वाले वो इंग्लिश का डाउनलोड कर लेते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी का, तो ये गड़बड़ कुछ स्टूडेंट्स, एक आध स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपसे 3 चीजें मांगता है, आपका नाम, ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। देखिए ये ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही डालनी है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद इस ईमेल आईडी मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर, 2-5 भी बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ, कुछ सेकंड्स के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, आपके ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली वेबसाइट की तरफ से जो है आपको वो पीडीएफ भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ईमेल आईडी ठीक से डालिएगा और फोन नंबर भी ठीक से, क्योंकि अगर जो इनवॉइस बिल है वो आपको इसी नंबर पे मिलता है। ठीक है, साथ में मेल भी आता है, बट नंबर एक्यूरेट जरूर डालिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों, आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट कौन से हैं प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, ताकि मैं उन पे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकूं और आगे जो है आपको उन पेडागोजी सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।